इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोयेसवसाहुणम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी सिंहनाद दशानन करके
खनन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने बन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु की थी मन में। वज्र जंग आयो वज्र जंग आयो सती भगनी बनायो। बोलो बीतराग श्री रामचंद्र की। जो अपराधी होता है वह निरंतर भयभीत रहता है और जो निरपराधी होता है वह
निर्भय होता है। अपराधी को कोई अपराध करते देखे अथवा ना देखे, लेकिन उसके अंदर का जो अपराध बोध है वो उसे निरंतर दुख देता है। भैया, अपराध बोध, कोई देख नहीं रहा, तुम तो देख रहे, तो तुम स्वयं देख रहे हो, तो उस अपराध बोध से तुम स्वयं ही दुखी हो। हम अपने जीवन में देखें ना कि हमसे कोई गलती होती है, दूसरा जान पाए ना जान पाए, लेकिन वो गलती जब तक उसका प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि ना हो, तब तक अंदर में वो हमें सूल की भांति चुभती रहती है। जितने की बहुत सल्ल लग रही है, सल्ल बहुत समय से चल रही है वो, इसलिए कहते निसल्यो व्रति। सल्ल माने वो कांटे की तरह जो निरंतर चुभती रहती है, सल। जैसे दांत में कोई तिनका फंस जाए ना, तो बार बार जीभ कहाँ जाएगी, वहीं 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 घूमती रहेगी। कोई कांटा लग जाए पैर के अंदर घुसा रहे उसका थोड़ा सा टुकड़ा, तो वो बार बार क्या सालती रहती है, वहीं उपयोग बार बार जाता है, वहीं उपयोग बार बार जाता है। ऐसी जो जो चीजें हमने अंदर में दबा रखी हैं, छुपा रखी हैं, वो चीजें हमें निरंतर दुख देती है। किसी दूसरे को गवाही देने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति खुद चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मैंने ऐसे पाप किए थे। हमारे सामने एक अग्रवाल परिवार रहता है, उनके दादाजी वृद्ध थे, उनके पास जाते थे, बैठते थे, तो वो बोलते थे, जमींदार थे पुराने जमाने के, तो उनने जो जो काम किए जमींदारी में वो खुद गवाही देते थे, वो ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसा हुआ। कौन कह रहा है उससे? उनके अंदर वो दबा हुआ है ना, वो उन्हें शांति से मरने भी नहीं दे रहा है, वो ही घूमता रहता दिमाग में पूरा। इसलिए कहते हैं कि पूरे जीवन भर में जो अपराध हुए हैं, अंत समय में उसका क्या करना चाहिए, प्रायश्चित आदि ले लेना चाहिए। प्रतिक्रमण माने प्रतिदिन करो, सुबह का शाम करो, शाम रात में का सवेरे करो, सुबह से शाम तक का शाम को कर लो, और शाम से जो दूसरे दिन प्रातः काल हुई प्रातः काल करो। साप्ताहिक करो, 15 दिन में करो, महीने भर में करो, 6 महीने में करो, साल भर में करो, 5 साल में, जैसा जीवन के पूरे जीवन का। और अंत समय में तो सब प्रतिक्रमण आदि कर ही लेना चाहिए। पूरे जीवन में जो भी सल्ले हैं वो सल्ले अपनी हटा देना चाहिए, क्योंकि वो हमें शांति से रहने नहीं देगी। अपराध हमें ये बताइए, कोई एक ऐसा बताइए जी जिसने अपराध ना किया। भूतकाल तीर्थंकरों का भी अच्छा नहीं रहा, एक भी तीर्थंकर का, एक भी जीव का भूतकाल अच्छा नहीं रहा। अनादि सिद्ध कोई भी नहीं है, सिद्ध बनते हैं, इसका मतलब कर्म कालिमा सहित थे, बाद में कर्म कालिमा रहित हुए। तो हम क्यों इतने परेशान हो जाते हैं कि हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे जिसको भूल के गलती हुई है, अगर उसको स्मरण नहीं किया तो गलतियां होती रहेंगी। एक स्वरूप के विस्मरण से गलती होती है, स्वरूप के स्मरण से गलतियां सुधरती हैं। जब तक हम अपने को स्वरूप को नहीं जानेंगे, अपने शुद्ध चैतन्य का बोध नहीं करेंगे, तब तक गलतियां तो होती रहेंगी। दोषों को छुपाने का नहीं, मिटाने का प्रयत्न करें हम। जैसे हमारे घर में कवर्ड होता ना, कवर्ड, अलमारी वगैरह जो भी होती, बाहर से तो हम साफ सफाई रखें और उसके अंदर पूरा कचरा कूड़ा, जैसे कपड़े हैं, ये हैं, वे हैं, ऐसे घुसेड़ के भर दें। बाहर से तो साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर में क्या चल रही, गंदगी भरी हुई है। और उस गंदगी को हम जान रहे कि नहीं जान रहे? हम जान रहे। दूसरी बात, हमारे अंदर जो गंदी वृत्तियां हैं, उस गंदी वृत्तियों का ही तो फल वो गंदगी का इकट्ठा करना है। पर व्यक्ति साफ स्वच्छ हो, पारदर्शी जीवन होता है उसका, अंदर बाहर से एक सा होता। अब हमारे कमरे में आओ, अचानक हम डर के एकदम से मोबाइल में कुछ देख रहे हो तो बंद कर दें, इसका मतलब क्या है कि अंदर में कोई कुछ ऐसा अपराध बोध है कि जो आपके सामने हम कारण नहीं कर सकते।
और अगर जिसका जीवन पारदर्शी हो तो उसको क्या जरूरत है? 24 घंटे हमारा दरवाजा खुला है। मुनिराजों का जीवन पारदर्शी होता है, चलिए कोई गेट नहीं होता, जंगल में खुले में रहते, कपड़े भी नहीं है और बाहर में जीवन भी खुला है बिल्कुल। दूसरों को हम स्वच्छ दिखाने का प्रयत्न क्यों करते? सफाई मत दो, साफ रहो। सफाई हम देते रहें और साफ ना रहें तो सफाई का क्या मतलब? साफ रहो। जीवन जो साफ रहता है उसके अंदर में संतोष होता है। क्या होता है? संतोष होता है। निर्दोष व्यक्ति के अंदर में एक आत्मबल होता है, दोषी व्यक्ति के अंदर में एक भय रहता है। इतना चोर की दाढ़ी में न तिनका। एक बार क्या हुआ, कोई सामान गुम गया, बहुत सारी भीड़ थी, तो मैंने कहा कि भैया जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका लगा होगा। तो जो चोर था उसने अपनी दाढ़ी टटोली। क्यों? तिनका तो नहीं है कहीं, और दूसरों को विकल्प भी नहीं आया कि तिनका है कि नहीं, चोर को ही विकल्प आया। अपराध जो है, तो अपराध के कारण हम निरंतर कलुषित रहते। सीता सती कह रही हैं कि तुम्हें जो परीक्षा लेना हो ले लो, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? निसंक और निर्भय है। किसके आश्रय से? पवित्रता के आश्रय से। लोक में कहें तो अपनी सील के आश्रय से, और पारलौकिक कहें परमार्थ का व्यवहार करें तो देवसात गुरु के आश्रय से, और परमार्थ से कहें तो शुद्धात्मा के आश्रय से। देखते हैं अब क्या होता है आगे। पृष्ठ क्रमांक 258, छंद क्रमांक 80। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। रामचंद्र जी बाहर से कठोर भले दिख रहे हों, लेकिन अंदर से बहुत पीड़ा में है। उनकी दुविधा कौन जाने, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। देखो, बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। उसको अकेले जानने से ये सिद्ध नहीं होता है कि ये निर्दोष है। निर्दोषता सिद्ध भी करना पड़ती है। रामचंद्र जी जानते हैं, क्या शंका किसी प्रकार की होगी रामचंद्र जी को सीता के बारे में कि कदाचित इसने कभी व्यभिचार कर लिया हो? लेकिन प्रजा को कैसे सिद्ध करे?
हम निरपराधी है, लेकिन निरपराधी होना हमें सिद्ध करना पड़ता है। लोक में भी व्यवस्था है ये, हाँ? आपसे कम होशियार थे ना वो, आपको पहुंचा देना था तो तत्काल पूछ लेती। अरे भैया, जितने जितने समय के कर्म जो बंधे हैं ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 प्रकार से कर्म बंध होता है। प्रकृति बंध किस कर्म की प्रकृति है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। प्रदेश कितनी संख्या में जब भी कर्म आते हैं वो अनंत की संख्या में आते हैं, अनंत कर्म आते हैं एक बार में जीव के परिणामों के साथ। प्रदेश स्थिति कितने टाइम पीरियड के लिए? दर्शन मोहिनी का अधिकतम बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का हो जाता है। बाकी सब कर्मों की अपनी अपनी स्थितियां लिखी हैं। अनुभाग वो फलदान क्षमता कब कितनी आना है। आपने वो ईसीजी देखी? ईसीजी उसका ग्राफ कैसा चलता है? हर क्षण कर्मोदय ऊपर नीचे होता रहता है। साता 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 साता, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप। एक स्थिर रहता कहाँ है? क्यों नहीं रहता? क्योंकि अनेक समयों में बाधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं और एक समय में बाधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं। तो एक कर्म थोड़ी ना है, मिक्सचर रस आ रहा है उसका। जैसे अपन ठंडाई बनाते ना तो 10 चीजें मिलाई ठंडाई में, तो जो ठंडाई क्या है? 10 चीजों का एक रस। एक रस, जैसे एक टेबलेट है ना, तो टेबलेट में 20 प्रकार की औषधियां डाली तो वो एक रस है उसमें, एक चीज थोड़ी ना है। ऐसे ही वो जो अपने को उदय में आ रहा है, सब प्रकार का मिक्सचर आ रहा है। साता भी चल रहा, असाता भी चल रहा, सब प्रकार की स्थितियां बन रही है ना। एक समय के परिणामों में 7 कर्मों को, आयु कर्म को छोड़ के 7 कर्मों को अपना अपना बंटवारा मिल जाता है। आयु कर्म जब बनता है उस समय 8 कर्मों में होता है बंटवारा, लेकिन बाकी 7 का तो निरंतर हर समय चल ही रहा। पहले कैसे हो जाता निपटारा? कर्म कोई रिश्वत नहीं लेते। वास्तव में हम किसको ठग रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। हम किसको धोखा दे रहे हैं इन बातों से, चतुराई की? कर्मों को धोखा दे नहीं सकते, सर्वज्ञ भगवान को धोखा दे नहीं सकते, अपने को धोखा दे नहीं सकते, और दूसरे को तुम सोच रहे धोखा दे दिए धोखा दे दिए। दूसरे को धोखा दिया नहीं दिया उससे क्या, उसको क्या मतलब, क्या प्रयोजन उसको? वो अपनी धुन में जी रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हमने उसको ऐसा बोल दिया, हमने वैसा सोच लिया, हमने बेकर दिया, हमने बड़ी चतुराई कर दी। किसको टाइम है तुम्हारे बारे में सोचने का? बस हम ही सोच सोच के विचार कर करके लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे 4 लोग? एकांश। तुम एकांश नहीं हो, तुम पूर्ण हो। अंश थोड़ी ना हो, अपन पूर्ण है। अपने यहाँ ऐसा नहीं बताया जाता कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपन एक अंश हैं और अंशी में मिल जाएगा एक दिन तो सुखी हो जाएगा। अपने यहाँ ज्योति में ज्योति थोड़ी ना मिलना है। अपने यहाँ तो प्रत्येक परमात्मा है, पूर्ण है, और किसी को किसी में मिलना नहीं है। अपनी परिणति को, अपने उपयोग को अपने में ही मिलना है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? गाने के लिए गला साफ कर रहे क्या तुम यहाँ पे? हाँ? क्या समझ में आया? विचार करके बता देना। थोड़ी देर लगती है उसकी, थोड़ी सी क्या है, विचार करता है वो, थोड़ा बिना विचारे नहीं बोलता है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई परम ब्रह्म का अंश नहीं है जो परम ब्रह्म में जाके मिलना है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। तो सीता को पहले न्याय कैसे मिल जाता, आप जी बताओ? इसलिए नहीं मिल सकता था क्योंकि अभी उस जाति के कर्म थे ना।
ये तो व्यवहार की बातें, हम भी कहेंगे कि रामचंद्र जी ने ऐसा किया वैसा किया, पश्चाताप पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पे रामचंद्र जी पश्चाताप करेंगे, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, ये सब बातें हैं। होता तो जो होने योग्य वही होता है। अपन सोचते तो नहीं है, तो कब इस मूर्खता को बंद करेंगे अपन? आखिर इस मूर्खता को कब छोड़ेंगे? आखिर छोड़ना किसको चाहिए? इसलिए तो अपन बैठे हैं यहाँ पे। तत्व विचार ही वास्तव में तत्व अनुभूति में सहयोगी होगा। हम जहाँ यहाँ बैठे ना, जो लोग, उनकी अपेक्षा जो नहीं बैठते, जो नहीं सुनते, उन्हें भी जो विचार भी नहीं चल सकता, उन्हें तो जो अवसर भी नहीं है कि उन्हें जो विचार चल सके। हम तो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वो भी दिल्ली में घटना घटी ना कि 2 लड़कियां वो शराब पिए, न्यू ईयर की पार्टी मना रही थी। क्या हुआ उनका? इतनी शराब पिए थी वो रात में, और लड़कों के साथ अपने 1:30 बजे 2 बजे रात को निकली वहां से शराब पी के खूब, और जाके फिर वो स्कूटी टकरा के वो फंस के उसमें घसीटती हुई कहाँ तक चली गई। किसने दुर्दशा कराई हमें बताओ? एंजॉय जानते ही नहीं हम क्या कहलाता है। एंजॉय तो वो है जब अपनी परिणति अपने स्वरूप में रमती है, तब एंजॉय होता है। मनोरंजन का साधन जिसे कहते हैं, मनोरंजन ही वो मनोविकृति का साधन है। जैसे टीवी, मोबाइल, यहाँ वहाँ की फालतू की चीजें, हमें भैया थोड़ा मनोरंजन करें। मनोरंजन नहीं, मन रंजायमान नहीं होता, मन विकृत होता है उससे। मनोरंजन तो यहाँ हो रहा है, मन रंजायमान हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। जी मनोरंजन का सच्चा साधन। वो तो मन विकृत करने का साधन है। इनमें मार दिया रूस ने यूक्रेन को, यूक्रेन ने मर गए इतने जी गए, इसका ये हो गया वो हो गया। मन रंजायमान हो रहा कि विकृत हो रहा? लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो इसी में मजा मान रहे हैं। लत लग गई, लत। भोगों में सुख लगता है, फिर भोगों से शराब में पहुंच जाते हैं, फिर नसों से भी और बड़े बड़े नसों में लग जाते हैं। जीवन को ऐसे गर्त में डाल लेते हैं लोग कि फिर निकलना उनके लिए ही संभव नहीं होता है। पूरा जीवन नारकी बन जाता है। ऐसे नए नए बच्चे जिनके अंदर कुछ हो सकता था, जो इस धरा पे इसलिए आए थे कि अपना कल्याण कर लेते, कुछ अच्छा कर सकते थे, जिनके अंदर वो बहती हुई ऊर्जा थी, उन्हें अपने जीवन को गंदा कर लिया। अब वो ऐसे फंस गए हैं, निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते, जाल में फंस गए हैं, ऐसे व्यसनों में फंस गए हैं, ऐसे पाप में फंस गए हैं, ऐसे व्यभिचार में फंस गए हैं। ये भोग देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन है विषधर के समान। भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बेरी हैं जग जी के, बेरस होएं विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ। ये बच्चा बहुत प्यारा है। देखो, जो काम कठिन होता है उसको ऐसा कहा जाता है कि भैया क्योंकि बिरले निकल पाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि उसके लिए निकलना कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन निकल बहुत कम पाते हैं। अनंतानंत जीव राशि निगोद में डली है, लेकिन वो भाग्यवान निकलते हैं 6 महीने 8 समय में 6 बार, जो कि विशिष्ट होते हैं। कर्म कलंक सुपहुरा निगोद बासम न मुंचती जीवा। कर्म कलंक की प्रचुरता से निगोद बास को जीव नहीं छोड़ता, और जब कर्म कलंक का भार कुछ घटता है, भावों में बदलाव होता रहता ना। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया कि जब तीव्र बहाव नदी का हो तो अच्छे से अच्छा प्रबल
पुरुषार्थी भी काम नहीं कर पाता। और जब बहाव मंद हो ना, उस समय हाथ पांव चलाओ तो पार हो जाओ। निगोद जो असेनी परयंत्र हैं वो तीव्र उदय में जी रहे, उनमें से कोई बिड़ले जैसे भाड़ में से चना उचट जाता है ना, वैसे उचट के बाहर निकलते 6 महीने 8 समय में 608 चने। तो जो काम एक कठिन है ना, बहुधा जीव राशि तो उसी बहाव में बह रहे ना भोगों के। इसलिए कहा जाता है कि भैया बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है लेकिन असंभव तो नहीं है। वे अनंत अनंत जीव जो मोक्ष में बैठे हैं वो इसमें से निकले हैं ना, कीचड़ में से। वो जीव गलती करके भी समझ जाते हैं तो वो भी निकल जाते, उसमें क्या है। अंजन निरंजन बन ही गया, सप्तव्यसनों में तो पड़ा था। जो कथन होता है वो सापेक्ष होता है, क्योंकि बहुधा जीव राशि तो उसी में उलझी रहती है, निकल ही नहीं पाती है, उसी में डूब के मर जाती है। हमें तो सही बताएं, नए बच्चों से इतना अच्छा लगता, इनमें कुछ करने की है अभी क्षमता है। कोई हो, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, प्राणी मात्र अपना हित कर सकता। सेनी पंचेंद्री जो है, थोड़ा सा कोई मार्ग दे देने तो जीवन में वो कर सकते वास्तव में कि अनंत काल तक के लिए सुख का मार्ग खुल जाए। कोई जैनियों का उसमें थोड़ी ना है कि जैनी अकेले मोक्ष प्राप्त करेंगे। अपने अधिकतर तीर्थंकर क्षत्रिय हुई है, कोई बताने वाला नहीं है मार्ग, कोई समझाने वाला नहीं। हमें तो अभी भी होती कि हम जगह जगह जाके युवाओं को बढ़िया सच्ची बात बताएं। और हम बहुत गए बच्चों के पास, 1000 1200 बच्चों को हमने एक साथ पढ़ाया। कॉलेजों में बहुत गए, जगह जगह गए। वो तो अब जब हम 23 साहब के पास आए तो उन्होंने कही सब दुकानदारी बंद करो, अपना कल्याण करना हो तो ज़्यादा ना उलझो संसार में। शुरू से हमारा बहुत रहा इस विषय में, तो हम बहुत घूमे, मज़ेदार को बहुत मज़ा आता था। लेकिन देखो क्या होता है, बाहर की चीज़ें कल्याण के मार्ग में फिर बाधक होने लग जाती। आपकी जो बाहर की जो विशिष्टताएं हैं ना, जो फिर आपको मुक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगती। इसलिए फिर इन चीज़ों से कटना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष फिर उसको हटाते हैं वहाँ से, क्योंकि फिर बाहर में जो रस लगने लगता तो अंदर का रस फिर छूटने लगता। फिर ख्याति लाभ पूजा यहाँ वहाँ, यहाँ से वहाँ भटको, वहाँ से वहाँ भटको, इधर जाओ उधर जाओ, आज इधर है तुम्हारी मीटिंग है, कल वहाँ है, कल परसों वहाँ है, उधर नेतागिरी में लगे रहो, उसमें क्या रखा है। तो इसलिए हम तो बैठे अपनी मौन सो, दिन दो के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। अब तो मौन से बैठने का समय है। भाग दो ठीक है, जिसकी भाग में होगा वो स्वयं प्राप्त कर लेगा मार्ग। बौद्धों में आता है, बौद्धों की मान्यता के अनुसार आता है कि जब बुद्ध को बोधि उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वे मौन हो गए। 7 दिन तक मौन बैठे रहे। 7 कदम चले और 8वें कदम पे रुक गए, मौन हो गए। देवता गण आए कि स्वामी कभी कभी किसी किसी को जो होता है बोध, और आप मौन क्यों हो गए। नहीं कह देखो, जिसको समझना होगा वो स्वयं समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना होगा वो समझाए से भी नहीं समझेगा। फिर हम किसके लिए बोले। तो देवतागण ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि जैसे समझना होगा वो स्वयं समझ लेगा, और जैसे नहीं समझना होगा समझाए से नहीं समझेगा। लेकिन कुछ बीच वाले भी हैं कि समझा दोगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझा दोगे तो बैठे रहेंगे। निमित्त के रूप में, हाँ, निमित्त वाले की तीसरी बात रखी कि कोई ना कोई निमित्त तो पड़ेगा। तो आप बोले हैं, तब वो बोले। यद्यपि एक काल्पनिक कथा है, क्योंकि जिसको सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है, सच्चे देवसाधु गुरु का बोध नहीं, उसे आत्मबोध कैसे होगा। लेकिन समझने के लिए बात पक्की है कि जब भी काम होगा कोई ना कोई उसमें निमित्त पड़े। तो जिसका कल्याण होना होगा वो अपने आप उसको खोज लेगा, और जिसको नहीं करना होगा तो उसको खूब पकड़ पकड़ के हाँकते रहो।
कैसे समझेगा? दीदी समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। काल लब्धि जिसकी आ जाती है, बात समझ में उसकी आती है। आदि सर समझाया, मारीची बोराया, समझे कब किसकी कोई, क्योंकि आत्मा फिर भी देखो पर्यायों में रुली, क्योंकि आत्मा आत्मानंद गुणों की धनी है, फिर भी अपनी भूल से पर्यायों में रुली है। रामचंद्र जी बोले, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन लोगों को सबूत चाहिए। सीता क्या बोली? पढ़िए पढ़िए 81 नंबर। मेरी लय बिगड़ गई है। कि चमत्कार कुछ सत्य प्रतीति कराओ, प्रसरित इस अपवाद तिमिर को सत्वर आज हटाओ। कहें आप जो कुछ करने में हूँ स्वामी अब उद्यत, गुप्त नहीं रह सकता जग में, लाख छिपाए भी। अब तो तुम्हें ही चमत्कार दिखाना होगा। किसको? तुम्हारे सील को चमत्कार दिखाना होगा, तुम्हारे सत्य को चमत्कार दिखाना होगा। चमत्कार होते हैं सत्य के साथ, चमत्कार होते हैं सील के साथ, क्योंकि सील स्वयं ही चमत्कारिक होता है, सत्य स्वयं ही चमत्कारिक होता है। एक राजा के यहाँ पे एक नियम था कि जिसका भी बाजार में कुछ नहीं बिकता था तो अंत में वो राजा खरीद लेता था। एक बार बाजार में बहुत सारे सामान बिकने आए तो क्या कहते, सनीचर भी आया बिकने। सनीचर को खराब माना जाता, तो उन सनीचर को भी राजा को खरीदना पड़ा। जैसे सनीचर आए तो बाकी सब चीजें जाने लगी। जाते 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 सब चीजें चली गई, अंत में सत्य भी जाने लगा। तो ने सत्य से कहा कि तुम भी जा रहे हो, मैंने सत्य के पीछे, अपने वचन के पीछे ही इस सनीचर को खरीदा है, और अगर तुम चले गए तो फिर मेरे पास बचा क्या है? सत्य ही चला गया जिसके जीवन में। मैंने अपने सत्य की लाज रखी है। मैं मना भी कर सकता था कि क्या रखना है, लेकिन तुम्हारे अपने वचनों के लिए, अपने सत्य के लिए मैंने, और जैसे ही सत्य रुका तैसे ही बाकी सब चीजें जो गई थी वो वापस आ गई, क्योंकि जहां सत्य है वहां समृद्धि है, वहां सब कुछ है। क्या है? जहां सत्य है वहां सब कुछ है। जहां सत्य स्वरूप का बोध है वहां सुख आनंद आदि सब है। सीता, अब तुम चमत्कार दिखाओ और इस फैले हुए लोकापवाद रूपी अंधकार को सत्यशील के प्रकाश से दूर कर दो।
शील का अपना प्रकाश होता है, सत्य का अपना प्रकाश होता है। सीता ने कहा, हे स्वामी, आप जो कहेंगे, जिस प्रकार से कहेंगे, मैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। निर्दोषता में ही इतनी ताकत होती है कि वो किसी से भयभीत नहीं होता। गुप्त नहीं रह सकता जग में, लाख छिपाए भी सत्य। जो सत्य है वो लाख छुपाओ तो भी छुपता नहीं है। सत्य एक ना एक दिन उद्घाटित होता ही होता है, कितना ही उसको छुपाने का प्रयत्न किया। कहे परीक्षा दूं मैं अपनी, कालकूट विष पी कर, या कराल फणिधर को कर से सबके सन्मुख छू कर, करूं प्रवेश अग्नि ज्वाला में, देखे जग सच्चाई, अग्नि कुंड पढ़ कर दिखलाऊं, इसमें नहीं बुराई। आप जो कहें वो करने को तैयार। आप कहें तो कालकूट विष पी के दिखा दूं आपको। कालकूट विष माने साइनाइट। आप कहें तो मैं जहर पी लूं। आप कहें तो महाभयानक जो फणिधर है, किंग कोबरा, उसके मुख में हाथ दे दूं। आप कहें तो अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊं। आप कहें तो अग्नि कुंड में पड़ के दिखला दूं। आप कहें जो, मुझे अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। ऐसा भी हो सकता था, सीता जल जाती, हो सकता था, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जब महामुनिराज पांडव जैसे मुनिराज थे, उनके शरीर जल गए, ये तो सामान्य एक सती थी, लेकिन वो कुछ एवं योग, तो भी अगर कदाचित जल भी जाती तो भी सत्य जो था वो सत्य तो ही रहता। ये तो पुण्य के उदय से होती हैं व्यवस्थाएं। कई बार लोक में पाप जीतता हुआ दिखता है, पापी जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके जीतने से कोई सत्य हार नहीं जाता। सत्य तो सत्य ही रहता है। इसलिए कभी भय नहीं करना कि हम सही होते हुए भी हमें अपवाद और निंदा झेलना पड़ रही है। आप सही हैं, हम सही हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है, यही हमारे लिए आनंद और प्रशंसा की बात है। चिद्रूप क्या कहा? बच्चों की बढ़िया मजेदार बच्चे हैं। क्या समझ में आया तुम्हें आखिर एकांश? हम सही हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। अपन सबको बेटा मोक्ष में जाके रहना है, एक साथ रहोगे हमारे साथ? लेकिन सब अपने अपने में रहेंगे, एक में बसते आप। बातचीत नहीं करने को मिलेगी, लेकिन फिर वहां पे ना मोबाइल होगा, ना मम्मी होगी, ना पापा होंगे, होंगे तो सब, लेकिन बातचीत नहीं होगी। चलना मोक्ष,
ऐसी जगह चलना, ना खाना ना पीना ना नहाना धोना ना कपड़े ना कुछ, ना मम्मी ना पापा ना मोबाइल, तो भी चलना। क्या करोगे वहां पे? भगवान तो बनेंगे, लेकिन भगवान बन के करोगे क्या वहां पे? मन नहीं उब जाएगा तुम्हारा बैठे बैठे एक जगह पे? नहीं पता हो क्या होगा? पता तब पड़ता है जब एक क्षण के लिए भी इंद्रिय आनंद का वेदन हो जाता है कि करेंगे क्या। अभी तो हमारी जैसे जो बच्चा कह रहा ना कि क्या पता, जब हमने उसको ज़्यादा गहराई में ले गए तब वो कंफ्यूज हो गया कि भैया आखिर क्या पता क्या होगा वहां पे। हमें पता कि नहीं पता? हमें पता कि नहीं पता क्या होगा आखिर मोक्ष में? मोक्ष के सुख का एक क्षण का सुख अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमें पता पड़ जाएगा कि मोक्ष में क्या होता है। एक क्षण वो सुख की एक कणिका, अतीन्द्रिय आनंद का एक सुख का क्षण अगर हम बिता लें तो हमें ऐसा लगेगा कि अब वो ही जीवन जीने लायक है और कहीं कुछ जीने लायक, कुछ भोगने लायक है ही नहीं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर मोक्ष को अच्छा कहते हैं और अंदर अंदर भोग अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी लौकिक पढ़ाई पे जितना हम ध्यान देते, इस पारलौकिक शिक्षा के लिए कितना ध्यान देते हैं। बच्चों को पाठशाला भेजने की कहो तो नहीं कि भैया अभी बहुत पढ़ाई का बोझ है बच्चों पे, क्या करें। इस पढ़ाई से होगा क्या? वो जो दिल्ली में घटना घटी वो होगा? संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। एक दिन हम ही रोएंगे सिर पे हाथ रख के कि आखिर हमने किया क्या ये। इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लौकिक पढ़ाई छोड़ दें, आप नौकरी चल रही है तो वो करना मजबूरियां हैं, अब जो भी माहौल है। लेकिन कम से कम तत्व ज्ञान की ऐसी पढ़ाई कर लो प्रगाढ़, ऐसी तत्व ज्ञान की पढ़ाई कर लो कि आप और हम जहां जाएं दुनिया हमारा अनुकरण करना सीख जाए। तीर्थंकर एक होते हैं और पूरी सदी में क्या एक अलग अलग काल में एक एक होते ना, 24 ही होते हैं। एक उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल में 24 होते, लेकिन पूरी दुनिया को बदल के रख देते। एक सूर्य एक है लेकिन पूरे जहां को प्रकाशित कर देता है। आप और हम जितने परिपक्व होकर यहां से निकलेंगे, जहां जाएंगे दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी, आपका अनुकरण करेगी, क्योंकि दुनिया दुखी है। वो चाह रही है कि कोई ऐसा मिले कि जिसको हम अनुकरण कर सकें। दुखी रहना कोई नहीं चाहता। कौन दुखी रहना चाहता? लेकिन बेचारों को मार्ग नहीं पता। क्या मार्ग नहीं पता? हम इतने परिपक्व यहां से होके जाएं तत्व ज्ञान के बल से, आत्मानुभव के बल से, कि जहां जाएं ठीक है, दुनिया में आप दुनिया में घूमो, पूरे विश्व में कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वहां जाके भी लोग आपका अनुकरण करें, वहां पे भी जिन शासन की पताका को फहराएं। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जहां भी जाओ, जगह जगह मंदिर बन जाए तुम्हारे पहुंचने से, जगह जगह साधन भी बन जाए। जहां पहुंच जाओगे वहीं पे जिन मंदिर। ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ के एक भैया हैं, यहाँ की बात, वहाँ पे जहाँ रहते हैं ना, वहाँ एक और हैं, तो उनने वहाँ पे जिन मंदिर बना लिया, एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया। अभी वो कुंडलपुर में माता पिता बने थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ,
है? बहुत बढ़िया व्यक्ति। अभी वो हेमचंद जी ब्रह्मचारी है ना, उनका भतीजा, और हमारे रानीपुर में वहाँ उनसे लड़की है, उसकी शादी हुई, पूरा ऑस्ट्रेलिया में 2 बच्चे हैं उनके। तो उनने वहाँ पे पूरा एक माहौल बना दिया, इतना बड़ा ग्रुप तैयार हो गया है जैन के नव युवकों, नए लोगों का वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जिन मंदिर बन गया, और सब लोग बहुत बढ़िया प्रेम से, बहुत अच्छा चलता है, दूर दूर तक के लोग वहाँ पे आते। अरे हम जहाँ जाएंगे, खुशबू जहाँ फूल पहुँचेगा, खुशबू उसकी अपने आप पहुँच जाएगी। सूर्य जहाँ जाएगा वहाँ उसका प्रकाश पहुँच जाएगा। एक गांव में एक महात्मा पहुँचे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्रेमी थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सब लोग बिखर जाओ, जे गांव क्या हो, बिगड़ जाए। और एक जगह बहुत पापी पापी लोग थे, उन्होंने कहा कि सब लोग बने रहो, यहीं बने रहो। उन्होंने कि महाराज जी कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? कहले जो पापी जहाँ जाएंगे वो पाप फैलाएंगे, और जहाँ जी धर्मात्मा जाएंगे सब जगह धर्म की पताका फहराएंगे, तो इन्हें तो फैलना ही चाहिए। सिंगोली के लोग सब लोग क्या हो जाए, बिखर जाएं। क्योंकि जहाँ जहाँ बिखरेंगे वहाँ वहाँ एक एक व्यक्ति कितने लोगों को बदलेगा। अगर हम बिखर के यहाँ नहीं आए होते, वहीं बैठे रहते, तो कैसे काम चलता है? बस एक बार अंदर की लगन लग जाए, बाकी तो सब काम सहज। चलना मोक्ष। सती सीता ने कहा कि आप जैसे कहें, जिस परीक्षा से कहें, मैं गुजरने को तैयार हूं। हर्षित हृदय कहा सीता, रामचंद्र जी ने कहा कि तो ठीक है, हो जाने दो परीक्षा। एक अग्निकुंड बनाते हैं और उस अग्निकुंड में प्रवेश करके तुम अपनी सत्यता को यहां सिद्ध करो। हर्षित हृदय कहा सीता ने, बात प्रमाण तुम्हारी, आपकी बात हमें अब प्रमाण है, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है। सत्यासत्य शीघ्र जानेगी प्रजा नगर की सारी, जो नगर की प्रजा है उसके सामने शीघ्र ही सत्य उद्घाटित हो। नारद जी सोचने लगे, अग्नि का क्या भरोसा, क्या करती है अग्नि, किसको जलाती? क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई न काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर। नए लोग आते हैं तो सोचते हैं कि हो क्या रहा, आखिर जी प्रवचन हो रहा है कि राम कथा। क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई, हमें तन की अग्नि नहीं जलाती है, हमें अपने मन की अग्नि जलाती है, हमें क्रोधानल जलाता है। गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जलाई गई, वो क्रोधित हो गया ब्राह्मण कि तू दुष्ट, मेरी कन्या से विवाह करने का कहा था और यहां आ गया। अच्छा, मैं तुझे सेहरा पहनाऊंगा। लाया मिट्टी,
सिगड़ी बनाई और उसमें ईंधन डाल के आग लगा दी। सिर धू धू करके जलने लगा। वहां कहते हैं कि 3 प्रकार की अग्नि जल रही थी। एक तो यह सिर पे जड़ अग्नि जल रही थी, उस ब्राह्मण के हृदय में क्रोधाग्नि जल रही थी, और एक फिर तब की शोधक बन्नी जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत की। कौन सी अग्नि जल रही थी? तप की अग्नि जली और कर्मों को भस्म करने लगी। कौन सी अग्नि जलाना है अपन को? कौन सी अग्नि जलाना है? क्रोध की अग्नि में तो बहुत जले, इस बाहर की अग्नि में भी बहुत जले। अब तो तप की अग्नि से इन कर्मों के समूह को अष्ट कर्म दहनाए, धूपम निरूपामीति। लोग इस बात पे लड़ाई होती है कि अग्नि में धूप खेना चाहिए कि लौंग चढ़ाना चाहिए, कि वो जो भी है किस प्रकार से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्नि में खेना चाहिए कि ऐसी थाली में चढ़ाना चाहिए? क्या में चढ़ाना चाहिए? क्या में चढ़ाना चाहिए? आप लोग तो शांत हो गए। अग्नि में नहीं चढ़ाना चाहिए। ये कह रहे थाली में लगाना चाहिए, कोई कहेगा अग्नि में चढ़ाना चाहिए। हम कह रहे ये तो सब बाहर की चीजें हैं, व्यवहार की। मूल हमें इतना समझना है कि अष्ट कर्म दहनाए धूपम निरूपामीति से हमने धूप को पकड़ लिया, अष्ट कर्म भेजो के तुम बैठे हैं। वो तो प्रतीक था और प्रतीकों पे लड़ाई हो गई। हम व्यवहार वाले हैं तो हम धूप खेंगे, और कोई वहां बैठा हो ना तो दूनी धूप खेने लग जाते दूसरों को चढ़ाने के लिए। तुम इतनी कहोगे हम और दूनी। भाई साहब अष्टकर्म खिर रहे कि नहीं खिर रहे? जलाना किसको था? अष्टकर्मों को। और हम धूप चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, कि कैसा चाहिए? दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? कोई कहेगा कि दीपक जलाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं जलाना चाहिए। ऐसा दीपक कोई महत्वपूर्ण नहीं, ये तो प्रतीक है। मूल तो मोह अंधकार विनाश होना चाहिए, महत्वपूर्ण ये है। मोह अंधकार तो बढ़ता जा रहा है और हम दीपकों के ऊपर लड़ रहे हैं। चावल ठोना में चढ़ाना चाहिए कि थाली में चढ़ाना चाहिए? क्या में चढ़ाना चाहिए? हैं? कहाँ चढ़ाना चाहिए? अरे वो चावल तो प्रतीक है जो हमने भगवंतों को अपने हृदय कमल विराजमान किया है ना। आओ आओ मेरे स्वामी मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर, एक में एक हो जाओ, विराजमान यहां करना था हृदय कमल पे। और कोई कह रहा है कि ठोना पे करना चाहिए, कोई कह रहा है कि यहां करना चाहिए। वो तो प्रतीक है, पुष्प छेपित कर दी हमने प्रतीक के स्वरूप में, और हमारी लड़ाई इसी में चल रही है। मूल बात खो गई है और बातें चल रही हैं ऊपर ऊपर, औपचारिक बातें मूल हो गई हैं और हम लड़ते जा रहे हैं। कहीं 13-20 के नाम पे, कहीं निश्चय व्यवहार के नाम पे, कहीं सोनगढ़ और कौन सा गढ़ है वो? नहीं, बुंदेलखंड में है एक देवगढ़, देवगढ़ी और सोनगढ़ी है इसके नाम पे। हम देवगढ़ी हैं और ये सोनगढ़ी हैं। देवगढ़ एक तीर्थ क्षेत्र है, तो वहां के देवगढ़िया व्यवहारी मानते अपने को और यहाँ के सोनगढ़िया को मानते हैं। अब देवगढ़ व्यवहार वाले अपना क्षेत्र मानते हैं। अरे बात लड़ने की, हमें तो लड़ना है किसी नाम पे।
भैया इन प्रतीकों पे नहीं लड़ो, फोकस इस पे दो कि कैसे मोह अंधकार विनाश हो, फोकस इस पे दो कि कैसे अष्टकर्म का दहन हो, कैसे हृदय कमल में श्री जिनेंद्र देव विराजमान हो। जिसके हृदय कमल पे जिनेंद्र देव विराजमान होते हैं उसके अंदर पाप प्रवेश नहीं करते। पाप प्रवेश नहीं करते। सीता सती ने कहा कि महाराज आपको जो पसंद हो वो परीक्षा कर लीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और शीघ्र ही सत्य और असत्य का निर्णय होगा। लेकिन नारद जी के मन में विचार आया कि अग्नि का कोई भरोसा नहीं है, अग्नि जानती नहीं है, लेकिन अग्नि भी, प्रकृति भी परिणामों की अनुगमन करने वाली है, प्रकृति परिणामों की दासी है। कर्म भी तो नहीं जानते हैं लेकिन परिणाम करते हैं तो कर्म बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और परिणाम करते हैं तो पर्ण छूटते हैं कि छूटते नहीं। अशुभ परिणाम करते हैं तो अशुभ कर्म आते हैं, शुभ परिणाम करते हैं तो शुभ कर्म आते हैं, और स्वरूप का आश्रय लेकर शुद्ध उपयोग करते हैं तो कर्म छूट जाते हैं। वो जानते क्या हैं? अरे जानते हैं, तो परिणामों का उनका ऐसा निमित्त नैमित्तिक कैसे नहीं जानते? अरे सुबह चर्चा चल रही कि उपयोग स्वरूप आत्मा भी, उपयोगवान जो आत्मा है वो भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, और अनुपयोग रूप जो पुद्गल है वो भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। वो जानकार जीव भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, और जानकार पुद्गल भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। इसमें जानने न जानने की बात नहीं है, जो स्वभाव है। आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा,
शरण धाम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में तो इसी मंगलमय भावना से।